हेलो गाइस, स्वागत है आपके फार्म ऑरिजिन 2.0 पे। और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि किसी भी ड्रग को, किसी भी मेडिसिन को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। घनी कन्फ्यूज़न होती है और कि ये दवा है यार, कैसे इसको पहचानें, किस काम आती है, खाएं या ना खाएं, प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। तो ऐसे कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी अगर आप वीडियो को फुल वॉच करते हैं तो। सो लेट्स बिगिन गाइज। इसे जानने से पहले आपको समझना होगा कि प्रीफिक्स सफिक्स क्या होती है। आप 10th में 12th में पढ़े हैं इसको। अगर माइंड से आउट हो गया तो मैं अपलोड कर देता हूँ। सबसे पहले समझते हैं सफिक्स क्या होती है। सफिक्स हम उसको बोलते हैं जो किसी भी मूल शब्द के लास्ट में लगा होता है, ठीक है। जैसे कलाकार, उपकार, प्रचार। तो जो आर, कार, कार, चार जो आ रहा है वो क्या है, सफिक्स है। और जो फर्स्ट वाले जो आ रहे हैं वो क्या है, प्रीफिक्स है। प्री मतलब पहले, ठीक है, याद रखना। तो उम्मीद है आप प्रीफिक्स सफिक्स समझ गए हैं। फिर से मैं रिमाइंड कर दूं, सफिक्स यानी लास्ट वाला वर्ड और प्री मतलब फर्स्ट वाला वर्ड। तो प्रीफिक्स सफिक्स क्लियर है। अब चलिए मेडिसिन पर चलते हैं आपको लेकर के। सबसे पहले आती है प्राजोल। आपको क्या याद रखना है, प्राजोल। ये सफिक्स है किसका, तो ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लेंसोप्राजोल, ये सारी मेडिसिन है और इसका सफिक्स क्या है, प्राजोल। आपको याद रखना है। ये दवा एंटी अल्सर और गैस्ट्रिक एसिड की दवा है, ठीक है। अब समझिए अल्सर क्या होती है। पेट का जो HCl है ना, अगर आपके स्किन पे या किसी भी सॉफ्ट टिश्यू पे पड़ गया तो वो आपको जला सकता है, इतनी खतरनाक होती है। इसीलिए तो कड़ा से कड़ा भोजन डाइजेस्ट कर लेते हैं लोग मीट मांस खा करके, क्योंकि वो उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक हमारे पेट में एसिड है, HCl है, जो कि डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, भोजन को तोड़ने। वही एसिड बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन होने लगता है बॉडी में और वो ऊपर की तरफ आने लगता है, जिसकी वजह से हमें जलन जैसी होती है। जिससे कि और सिम्टम इसका होता है, इसके पेट में जलन, सीने में जलन, यहाँ पे खट्टी डकार आकर के यहाँ पे ऐसा लगा कि एकदम बहुत जलन महसूस होगा, तो उसको हम अल्सर बोलते हैं। और वही अल्सर को ठीक करने के लिए हम ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल और लेंसोप्राजोल वगैरह वगैरह ये सब दवा खाते हैं। तो आपको उम्मीद है याद हो गया होगा। और गैस्ट्रिक एसिड की भी दवा, अगर पेट में गैस है तो उसमें भी आप ये अच्छा कार्य करते हैं। अगर इस ड्रग की थोड़ी सी और ऊपर जाएं तो ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग है, जो कि ये ड्रग बाइंड करता है कहाँ, H2 रिसेप्टर पे, ठीक है। जब H2 रिसेप्टर पे बाइंड करता है तो वो क्या होती है, एसिड का फॉर्मेशन रोक देता है और हमारा एसिड का जो लेवल है वो अपने सफिशिएंट अमाउंट पे आ जाता है और हम ठीक हो जाते हैं। तो ये रही प्राजोल का ओमेप्राजोल। फ्लोक्सासिन, सफिक्स क्या हुआ, फ्लोक्सासिन। ड्रग क्या हुआ, ओफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, लिवोफ्लोक्सासिन। ये सारी मेडिसिन जो होती है आपको याद रखना है सफिक्स। बाकी ये सारी मेडिसिन है। अब ये काम किस पे आती है ये सुनिए। बैक्टीरिया से होने वाले रोग में काम आने वाला ड्रग, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर ब्लडर हमारे शरीर के जो पेशाब के रास्ते में अगर कोई किसी भी पार्ट को अगर इफेक्ट करता है बैक्टीरिया, तो उसमें ये ड्रग हम ले सकते हैं। जैसे कि किडनी का खराब हो जाना या लीवर डैमेज हो जाना या ब्लडर खराब हो जाना या किसी भी पार्ट को ये डैमेज कर सकता है बैक्टीरिया, तो उस बैक्टीरिया को रोकने के लिए हम ड्रग का इस्तेमाल करते हैं फ्लोक्सासिन, उससे रिलेटेड ड्रग, ठीक है। अब हम बात करें थोड़ा सा इसकी ऊपर लेवल की, तो ये क्या है, क्विनोलोन एंटीबायोटिक होती है, जो कि जब हम ड्रग खाते हैं तो बॉडी में एक्ट कहाँ करता है, बैक्टीरिया के DNA सिंथेसिस को ही ये इनहिबिट कर देता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होती है, बैक्टीरिया बन ही नहीं पाता और नहीं बन पाएगा तो हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको प्रीफिक्स यानी सफिक्स याद रखना है फ्लोक्सासिन। आप फ्लोक्सासिन देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा अच्छा ये इन्फेक्शन से होने वाले रोगों के लिए ये मेडिसिन है। अब तीसरी आती है नाजोल। क्या याद रखना है आपको, नाजोल। ड्रग क्या होती है, इट्राकोनाजोल, केटोकोनाजोल, मिकोनाजोल। ये क्या हुआ, मेडिसिन हुआ। और नाजोल क्या हुआ, सफिक्स हुआ। आपको ये याद रखना है, लास्ट वाला पॉइंट याद रखना है। जहाँ भी देखना है कि नाजोल है वहाँ आप समझ जाना, अच्छा दिमाग खट सा काम करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं ये किस पे काम करती है। तो ये बेसिकली खाज, खुजली, एक्जिमा, चर्म रोग, बरसात वाली खुजली, जितने भी तरह के खुजलियाँ होती हैं जो शरीर के स्किन को, टिश्यू को जो डैमेज करता है, उसमें ये काम आता है, ठीक है। यानी कि फंगल इन्फेक्शन जो होते हैं, फंगल के वजह से जो स्किन जो हमारा ख़राब हो जाता है, उसमें काम आने वाली मेडिसिन।
अब आती है माइसिन। क्या याद रखना है आपको? माइसिन। इसकी दवा आती है मेडिसिन, एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन। ये ड्रग बेसिकली ये स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो हमारे शरीर को हार्म करता है उसमें हम इस मेडिसिन को हम लगाते हैं। आई इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन, डायरिया, मलेरिया, निमोनिया, ये सारी जो जनरेट हो रहे हैं इतने सारे डिजीज़ डिसऑर्डर बॉडी में, वो किसके वजह से? बैक्टीरिया के वजह से, गंदगी के वजह से। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं? एंटीबायोटिक का इस्तेमाल। हम बॉडी में इसको खाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं बॉडी में इस एंटीबायोटिक को, प्रोटीन सिंथेसिस जो हो रहा है बैक्टीरिया का उसी को सप्रेस कर देता है, रोक देता है। जब बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को ही रोक देगा तो बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं करेगा, और जब ग्रो ही नहीं करेगा तो हम ठीक हो सकते हैं। तो ये थी आज का इन्फॉर्मेशन। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर लगता है कि ये वीडियो आपके लिए खास है, इम्पोर्टेंट है, तो फैमिली में शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। सो थैंक यू सो मच।